संशोधित स्पिरिट होती है मेथिलेट स्पिरिट, टिंचर आयोडीन, 95% एथाइल एल्कोहल कि 100% एथाइल एल्कोहल। तो जो संशोधित स्पिरिट होती है वो 95% एथाइल एल्कोहल होती है। इच्छु शर्करा के किण्वन से निर्मित सिरके में होता है पामिट अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल कि एसिटिक अम्ल। तो शर्करा वाले में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित के बीच की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और चंद्रमा की, बृहस्पति और सूर्य की, प्लेटो और सूर्य की। तो जो खगोलीय इकाई होती है औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य की, पृथ्वी और सूर्य की। चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होती है? पाइन से, पाम से, साइकस से कि देवदार से? तो पाइन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पाइन से। नाखून पॉलिश परिमर्जन में क्या रहता है? एसीटोन रहता है, बेंजीन रहती है, पेट्रोलियम ईथर रहता है कि एसिटिक अम्ल रहता है? तो उसमें क्या रहता है? एसीटोन रहता है। नाखून पॉलिश में क्या रहता है? एसीटोन। चींटी काटने या भ्रमरदंश से प्रभावित क्षेत्र में लगाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक दर्द निवारक होगा? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा कि कास्टिक सोडा? तो इसमें कौन सा ही सिरका होगा? क्या होगा? सिरका। खुजली के रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में कौन सा है? जीवाणु से कि कवक से कि सूक्ष्म कीट से कि प्रोटोजोआ? तो किससे खुजली के रोग इसके बीज का कारण होता है? कवक। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश कि 1 यूनिट धनावेश कि 2 यूनिट ऋणावेश कि 2 यूनिट धनावेश? जो इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो 1 यूनिट ऋणावेश करता है। क्या करता है? एक यूनिट ऋणावेश। 1 किलोबाइट किस 1 केबी किसके तुल्य होता है? तो वो होता है 1024। इसका ऑप्शन क्या सही है? बी नंबर सही है। मतलब 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट के। 1 किलोबाइट बराबर 10। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कि नाइट्रोजन के कारण कि ऑक्सीजन के कारण कि सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण? तो जो होता है किसके कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के। नदियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि एसिटिक एसिड? तो इसमें कौन सही है? इसमें सही है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है कि शीतलक के रूप में किया जाता है, परीक्षक के रूप में किया जाता है, नियंत्रण के रूप में किया जाता है? तो जो भारी जल है DTO उसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व का है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल? तो फोटोग्राफी में जो उपयोगी तत्व है वो सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? चांदी, तांबा, सोना, सीसा? तो क्या होती है इसमें? सीसा होता है सबसे सर्वाधिक भारी। कौन होता है? सीसा। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम कि ओम मीटर कि ओम प्रति मीटर कि ओम प्रति मीटर स्क्वायर? तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक SI मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में उपस्थित रहता है? मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम। मैग्नीशियम रहता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की कि J.J. थॉमसन ने किया कि चैडविक ने किया कि एंडरसन ने किया? तो पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया। किसने किया? एंडरसन ने किया। आइडोफार्म
का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ज्वररोधी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, पूर्तरोधी के रूप में, संज्ञाहारी के रूप में किया जाता है। तो पूर्तरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहा जाता है एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉटिक्स, एस्ट्रोलॉजी। तो क्या कहा जाता है? एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजित नहीं होता? कंकाल, तंत्रिका, संयोजी, जनन। तो तंत्रिका में कोई ऊतक विभाजित नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने की। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं कि ये आइसोबार कहते हैं। तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। एम्पीरियन क्या है? प्रतिजैविकी है, एंटीपायरोटिक है, समक है कि इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? एंटीपायरोटिक है। एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं कि नाभिकीय विखंडन कहते हैं कि द्रव्यमान क्षति कहते हैं कि रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाभिकीय विखंडन। ध्वनि नहीं गुजर सकती जल में, स्टील में, वायु में, निर्वात में। तो ध्वनि नहीं गुजर सकती निर्वात में।